नमस्कार। झारखंड में मैट्रिक में जिस तरीके से हिंदी और विज्ञान का पेपर लीक हुआ और उसके बाद परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, अब जांच आगे बढ़ रही है और जो जांच में खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। कोडरमा से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी रानी है। आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगी कि किस तरीके से पेपर को लीक किया गया है और इसके पीछे किसका हाथ है। रानी, क्या है अपडेट, बताइए। देखिए, झारखंड में पेपर लीक का सिलसिला जारी है। चाहे कोई भी परीक्षा हो, पेपर लीक हो ही जाता है। और सबसे निम्न स्तरीय जो कि 10th बोर्ड है, उसका भी पेपर अब लीक हो गया, जो कि एक शर्मनाक बात है। अब आपको बताते हैं इसमें कि इसके तार जो है सीधा कोडरमा से जुड़े हैं। कोडरमा से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लिया गया है उसे, और वो एक कोचिंग संचालक है और निजी स्कूल का भी संचालक है। नाम बता दीजिए। उसका उसका नाम है प्रशांत कुमार साव। प्रशांत कुमार साव से ही पूरा खेल शुरू हुआ है। प्रशांत कुमार साव एक व्हाट्सएप ग्रुप को चला रहा है, जिसका एडमिन प्रिंस राणा नाम का एक लड़का है। ठीक है। इस ग्रुप में क्वेश्चन पेपर डाले जाते हैं। पहले एक बार कोड डाला जाता है और कहा जाता है कि इसमें 350 रुपये भेजिए और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसमें दो लोग संदिग्ध है, सिद्दीकी, मैं बता दूं। मतलब इसमें दो कैरेक्टर हैं। इसमें दो कैरेक्टर है। एक तो प्रशांत कुमार साव और दूसरा कोचिंग संचालक है और निजी संचालक है, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। और एक प्रिंस राणा है, जो कि एक मूक बधिर लड़का है और 10वीं का छात्र है। वो लड़का इस वक्त बेंगलुरु में है और वो खुद भी 10th का एग्जाम दे रहा था, लेकिन कोडरमा वो नहीं आ पाया क्योंकि उसकी ट्रेन छूट गई है। रानी, मुखबधिर का मतलब दर्शकों को आप थोड़ा सा बता दीजिए। वो बोलचाल की भाषा में गूंगा बहरा कह सकते हैं। मतलब वो डिसेबल बोल सकते डिसेबल हैं। है, वो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है। उस लड़के के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप संचालित हो रहा है, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और उसमें ही बारकोड डाला जाता है और क्वेश्चन पेपर देने की बात कही जाती है। जैसे जैसे पैसे डाले जाते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन पेपर लोगों को दिया गया। ठीक है। रानी, अभी क्या पता चला है? प्रिंस राणा की तरफ से कोई बयान आया है? प्रिंस राणा की ओर से कोई पक्ष रखा गया हो? देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रशांत कुमार का पक्ष बता देती हूँ। प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि उनको प्रिंस कुमार, जो कि मुख बधिर लड़का है, उसने उन्हें 20-25 क्वेश्चन भेजे थे, जिसको उसने सर्कुलेट किया है। लेकिन प्रिंस कुमार का बयान ये है कि कुछ दिनों पहले उसका फ़ोन खो गया था और वो फ़ोन अभी उसके बारे में उसने कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई है। तो आप सोचिए कि जिसका फ़ोन खो गया था उसे कोई और संचालित कर रहा है और उस नंबर से क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट किए जा रहे हैं। यानी दो लोग संदिग्ध हैं। दो लोगों को संदिग्ध इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रिंस ने तो कहा कि उसका फ़ोन खो गया है। प्रशांत कुमार कह रहा है कि मुझे प्रिंस ने क्वेश्चन भेजा था, मैंने सर्कुलेट किया। लेकिन जो पैसे जा रहे हैं, जो बारकोड डाला गया था जिसमें 350 रुपये डाले जा रहे थे, वो प्रिंस की माँ जो आरती देवी है, उनके खाते में जा रहे थे। ये तो फिर दोनों संदेह के घेरे में आ जाएंगे। रानी, एक बड़ा सवाल है, जब प्रिंस ये कह रहा है कि उसका फ़ोन गुम हो गया था, तो क्या उसने कोई शिकायत दर्ज कराई या फिर नंबर को बंद कराया उसने? बिल्कुल नहीं। उसने, वो खुद भी बयान दे रहा है कि मेरा फ़ोन खो गया था तो मैंने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। ये तो प्रशांत कुमार का बयान है कि उसको प्रिंस ने क्वेश्चन भेजे थे। लेकिन जो जांच हो रही है उसमें ये पता चल रहा है कि प्रशांत कुमार को क्वेश्चन किसी ने दिया है। 52 क्वेश्चन दिए थे, ये अखबारों में जो खबरें छप रही है, 52 क्वेश्चन दिए थे, जिसको उसने खुद से 72 बनाकर सर्कुलेट किया। जो उसके चहेते हैं, जो उसके अपने थे, उसको उसने सर्कुलेट किया। और कुछ डेटा जब जांच शुरू हुई तो उसने डिलीट भी कर दिया है, जिसको तकनीकी सेल ने रिकवर कर लिया है। तो इससे पता चल रहा है कि प्रशांत कुमार साव जो है, उसके नंबर से ही जो प्रिंस कुमार एडमिन है जिस ग्रुप में, उस प्रिंस का जो सिम कार्ड है, जो कि आरती देवी के नाम से रजिस्टर्ड है, उस नंबर से ही क्वेश्चन को सर्कुलेट किया गया है। कितने में क्वेश्चन पेपर भेजे जा रहे थे? 350 रुपये। 350 रुपये मात्र? महज 350 रुपये के लिए छात्रों की जिंदगी के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, आप समझिए। 350 रुपये लेकर प्रक्रिया क्या थी रानी? कैसे, जैसे किसी को क्वेश्चन चाहिए थे, ये लोग कैसे उसको क्वेश्चन दे रहे थे? देखिए, एक ग्रुप है जो जैसे ही मैट्रिक की परीक्षा शुरू हुई वैसे ही एक ग्रुप को एक्टिव किया गया। उस ग्रुप में 1000 से ज़्यादा लोग हैं। उस ग्रुप में एक मैसेज आता है कि अगर आपको 10th की परीक्षा की आपको अगर प्रश्न पत्र चाहिए तो ये बारकोड डाला गया है, इस बारकोड में आप 350 रुपये भेजिए और आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जैसे ही वो बारकोड में पैसे स्कैन किया जाता था तो एक PDF भेजा जाता था। उस PDF को खोलने पर एक पासवर्ड मांगा जाता था। पासवर्ड देने पर उसको क्वेश्चन्स भेजे जाते थे। क्या लग रहा है रानी, जिस तरीके से ये तो खैर अभी ये दोनों संदेह के घेरे में आ रहे हैं, प्रशांत कुमार साव और प्रिंस राणा, जो कि डिसेबल आप बता रही है, और वो बेंगलुरु गया हुआ था और वो
इस बार ही 10th का एग्जाम देने वाला था। इस बार ही 10वीं की परीक्षा दे रहा था और वो वापस नहीं आ पाया है कोडरमा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, अखबारों में जो खबरें छपी कि उसका ट्रेन छूट गया था, तो और वो कोई नहीं आ अपडेट पाए। इस पर आपके पास? इसमें देखिए शिक्षा मंत्री ने कहा है, जो कि रामदास सोरेन है इस वक्त, उन्होंने कहा है कि इस तरह की हरकतें जो हैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है और जो भी इसके पीछे होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जांच चल रही है। जो रिया कुमारी हैं एसडीओ कोडरमा की, उनके नेतृत्व में जांच चल रही है। टीम का गठन किया गया है, तकनीकी सेल की मदद ली जा रही है और इस तरह से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हिरासत में लेकर प्रशांत कुमार साहु से पूछताछ हो रही है। जो प्रिंस कुमार राणा है, उसकी भी दादी, उसका और छोटा भाई को पुलिस ने पूछताछ उससे भी की और पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया है, लेकिन प्रशांत कुमार से हिरासत में लेकर पूछताछ चल ही रही है। मतलब प्रशांत कुमार अभी कस्टडी में है और उनसे पूछताछ हो रही है और व्हाट्सएप के जरिए सारा खुलासा हो पूरा खेल जो है व्हाट्सएप पर ही हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हुआ है। प्रशांत कुमार साहु व्हाट्सएप ग्रुप को चला रहा है। वो नंबर प्रिंस कुमार की मां के नाम से रजिस्टर्ड। ग्रुप का एडमिन कौन है? उस ग्रुप का एडमिन प्रिंस कुमार है और वो नंबर जो है प्रिंस की मां के नाम आरती देवी के नाम पर रजिस्टर्ड है और चला प्रशांत कुमार रहा है और प्रिंस कह रहा है कि उसका मोबाइल खो गया था। बिल्कुल, फिलहाल पेपर लीक मामले में यही अपडेट है। 2 कैरेक्टर है इसमें, 2 लोगों की संलिप्तता है, 2 लोग संदेह के घेरे में है। पहला प्रशांत कुमार साहब जो कोचिंग संचालक है, निजी स्कूल का भी जो है वो संचालन करता है, और दूसरा 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला जो है प्रिंस राणा है। ताज्जुब की बात यह है कि वो डिसेबल है, बोल नहीं सकता है। तो ऐसे में कई सवाल ये हो रहे हैं कि प्रिंस राणा के पास कैसे सवाल पहुंचा, क्वेश्चन पेपर कैसे वहां तक पहुंचे, या फिर प्रिंस राणा के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की जा रही है, या फिर प्रिंस राणा को इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल ये सारे जो सवाल है वो संदेह के घेरे में है। थोड़ा इंतजार करना चाहिए हम लोगों को भी। जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in